हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कोट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुर्ती ली है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती की आर्म होल की कटिंग की है। तो ये हमारा बैक साइड है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गले की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने साइड से 3 इंच पे निशान लगाया है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने आधा इंच पे निशान लगाया है। अब हम इसकी गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद यहाँ पे कंधे से हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाया है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग करने के बाद अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम इसको यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है। यहाँ पे हमने बीच से आधा इंच छोड़ते हुए सेकंड पार्ट को इसके ऊपर रखना है और हमने यहाँ पे कंधे की कटिंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया है और यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको पीछे की तरफ रखा था, सिर्फ उसके किनारे किनारे पे एक निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद इसके गले की कटिंग करेंगे। जो मैंने लाइन यहाँ पे लगाई थी उसको छोड़ते हुए 3 इंच की दूरी पे निशान लगाना है और नीचे की तरफ 3.5 पे निशान लगाना है। अब एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और गले की गोलाई करनी है। गोलाई करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद हमने यहाँ से बीच से भी इसको कट कर देना है, क्योंकि ये हमारा बीच से ओपन रहेगा फ्रंट पार्ट। अब कटिंग करने के बाद तो हमने यहाँ पे इसका सबसे पहले एक हिस्सा ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई कुर्ती के जितनी ही है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे इसकी 4 इंच रखी है, 4.5 इंच। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको ऊपर से ही इस तरह से रखना है। तो जो उल्टा साइड रहेगा कुर्ती का वो मैंने अपनी तरफ रखा है और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने यहीं से शुरू करनी है जहाँ से मैंने निशान लगाया है। तो आपको पूरे में सीधी सीधी सिलाई कर लेनी है। अब सिलाई कंप्लीट होने के बाद सेम इसी तरह से हमने जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से रख के और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया है, सेम वैसे ही। और इस पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी ना, तो कट हमने वहीं पे लगाना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड कट लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ से कोने से कट करते हुए इसको सीधा करेंगे। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो सेम जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी खुला साइड सा, तो वहाँ पे भी हमने किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है।
सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ना यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ते हुए तुरपाई करनी है। सेम इसी तरह हमने सेकंड पार्ट पे भी तुरपाई करनी है, इस तरह से मोड़ते हुए। यहाँ से देखिए इस तरह से। फिर हमने जो हमारा सेकंड पार्ट था बैक साइड, इसको इस तरह से ओपन करते हुए यहाँ पे हमने इसके कंधे पे एक सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने इस तरह से इसको डबल फोल्ड करते हुए ऐसे रखना है। अब हम इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं। जहाँ से हमने कटिंग की थी सिर्फ वहीं से करना है। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा। देखिए 7 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच की यहाँ पे कॉलर लगानी है। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है जो कि फोल्ड है, डबल फोल्ड है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाया है और यहाँ पे 3 पे निशान लगाने के बाद अब इस निशान से हमें साइड पे 1 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे तिरछा निशान लगाना है इस तरह से। अब हम इसे राउंड, हल्का सा राउंड शेप देते हुए निशान लगाना है। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ आधा इंच से राउंड शेप देते हुए निशान लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब मैंने इसको यहाँ पे सिंगल कपड़े के ऊपर पेस्ट किया है और यहाँ से मैंने आधा इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसको कट किया है और यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमने ना बीच से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे बिल्कुल हमारी कॉलर के बिल्कुल किनारे किनारे पे भी एक सिलाई लगानी है। अब सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने ऊपर से भी कपड़े को कट कर देना है जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसी तरह से साइड से भी कट कर देना है और नीचे से हमने पूरा कट नहीं करना है, आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए करना है। अब हम साइड से इसको कट करेंगे। दोनों साइड से कट करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करना है आपको, किसी नुकीली चीज़ से इसको इस तरह से सीधा कर कर। तो यहाँ से हमने दूसरी साइड से भी ऐसे ही सीधा कर लिया है।
अब हम जहाँ से हमने यहाँ पे कट लगाया था वहीं से हमने इस कॉलर को स्टिच करना है। देखिए यहाँ से इस तरह से पकड़ के बिल्कुल मिला के हमने राउंड शेप देते हुए स्टिच करना है। और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ से हमने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये सिलाई हमें बहुत ही ध्यान से लगानी होगी, कपड़े को बिल्कुल भी खींचे ना, नहीं तो हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब जो हमने दूसरा कट यहाँ पे लगाया था हमने वहाँ तक ही इसको स्टिच करना है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे अंदर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ करते हुए एक सिलाई लगानी है। इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी किनारे पे सिलाई लगानी है। अब हमारी जो है कॉलर लग के रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप इसको अच्छे से सेट कर लेंगे प्रेस से इस तरह से, और यहाँ से साइड से भी इस तरह से हम मोड़ लेंगे इसको, और यहाँ से ऊपर से भी हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी फाइनल लुक है। और यहाँ पे जहाँ से हमारा ओपन साइड है हमें यहाँ पे बटन लगाने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।